मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। राम चले दंडकारण्य में और बस बढ़े ही हैं कि देखते क्या है कि सामने राक्षस विराट हाथ में शूलायुध लेकर खड़ा हो। राम अचानक सकते में आ गए कि ये एकदम चलते ही चित्रकूट से, क्योंकि चित्रकूट प्रवास में तो राम का सामना किसी राक्षस से हुआ ही नहीं, अचानक प्रकट हुआ विराट। और जब तक राम समझ पाए विराट को, जान पाए, उससे प्रश्न कर पाए, कुछ भी हो सके, इसके पहले ही विराट ने उठा लिया सीता को और लेकर के दौड़ने लगा विराट सीता को लेकर के। सीता का पहला अपहरण हो गया सीता का। और राम हतप्रभ है कि ये हुआ क्या। दानव प्रकृति वाले के लिए स्त्री सॉफ्ट टारगेट होती है। विराट को जब पीछे से दौड़ाते हैं राम, तो विराट कहता है कि वो सीता को ले जाएगा और राम से कहता है, लक्ष्मण से कहता है कि तुम अगर चाहो तो जीवित बच सकते हो, भाग जाओ यहां से और सीता को छोड़ जाओ, मेरे लिए तुम्हारा कोई काम नहीं है यहां। राम घबरा जाते हैं। मानव स्वयं के कष्ट से कम और प्रिय के कष्ट से अधिक दुखी होता है। पहली बार राम के सामने सीता का दुख आया है। लक्ष्मण के याद दिलाने पर राम लक्ष्मण दोनों ही विराट पर बाणों की वर्षा करते हैं। बाण चलाते समय यह भी ध्यान रखना है राम और लक्ष्मण को कि विराट के पकड़ में सीता है, कोई बाण कहीं सीता को न लग जाए। बड़ी तेज बाण वर्षा करते हैं राम और लक्ष्मण दोनों। लेकिन ये क्या, ये तो विराट है, पूरे शरों से उसका शरीर भर जाता है और वो खड़े खड़े हंसता रहता है। और जब राम लक्ष्मण के सारे बाण उसके शरीर में बिंद जाते हैं तो एक झटका मारता है, अंगड़ाई लेता है और सारे बाण गिर पड़ते हैं। अब विराट को यह समझ में आ गया है कि ये राम लक्ष्मण जरा खतरनाक टाइप के लोग हैं, इनसे निपटना पड़ेगा। इसलिए अब राम और लक्ष्मण उसके टारगेट बन जाते हैं विराट के। और विराट क्या करता है कि सीता को तो छोड़ देता है, पटक देता है उठा करके, और राम और लक्ष्मण को उठा करके भागने लगता है। अब सीता पीछे है, राम और लक्ष्मण दोनों विराट के आगोश में हैं और भाग रहा है विराट लेकर के जंगल में राम और लक्ष्मण। राम चेतना में लौटते हैं। राम जानते हैं कि दिव्यास्त्रों के संधान का न तो अवसर है, और राम तो प्रोएक्टिव हैं, सिद्धांतवादी। इसलिए राम ये भी जानते हैं कि दिव्यास्त्रों का उपयोग यहां उचित नहीं है, क्योंकि जब तक सार्वजनिक रक्षा का प्रश्न न हो, लोक हित ना हो, जनता का हित ना हो, परहित ना हो, तब तक व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत रक्षा के लिए इन दिव्यास्त्रों का उपयोग नैतिकता के विरुद्ध है। इसलिए राम अपने दिमाग से ये बात निकाल देते हैं कि विराट पर दिव्य अस्त्र चलाने हैं, विश्वामित्र के दिए हुए अस्त्र चलाने हैं, नहीं चले। अब क्या करे राम? अब राम क्या करें? ना अस्त्र चला सकते हैं, अस्त्र चलाने का अवसर नहीं है, शस्त्र चलाने का मौका नहीं है, उसकी उपादेयता नहीं है, रिलेवेंसी नहीं है। तब राम को एक दूसरी बात समझ में आती है कि यहां पर अपने शारीरिक बल का प्रयोग करना हो। राम लक्ष्मण को भी इस बात का संकेत करते हैं कि बल प्रयोग का अवसर है। मेरे राम, तुम कल्पना करके देखो कि एक तरफ तो है विराट, एक महाकाय राक्षस, और सामने कौन है? राम और लक्ष्मण अभी तो बस निकले ही हैं,
आए ही हैं अयोध्या से, अभी तो बहुत हार्ड स्किल्ड भी नहीं हुए हैं। ऐसे दोनों वीर हैं, लेकिन वीरता केवल शस्त्र संचालन में, अस्त्र संचालन में ही नहीं होती है, उसमें भी होती है, लेकिन उसमें ही नहीं होती है। वीर वो होता है जिसमें स्पॉन्टेनियसनेस हो, जो तात्कालिक निर्णय ले सके और साहस कर सके, who have a power of dare। अगर विराट के शरीर को देखकर, उसकी आक्रामकता को देख करके डर जाते राम, तो काम खत्म हो गया था। और वीर वो है जो बुद्धि का प्रयोग कर सके। जो बुद्धि का प्रयोग करता है वही लचीली क्षमताओं का प्रयोग करता है, सॉफ्ट स्किल्स का प्रयोग करता है। तो राम और लक्ष्मण दोनों वीर हैं, इसलिए क्या करते हैं कि सीधे विराट को मारने की जगह उसके जोड़ों पर आघात, जो जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट्स पर हैमरिंग शुरू कर देते हैं, आघात शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो हार्ड पावर है उसको हार्ड स्किल से ही परास्त किया जा सकता है। शक्ति और दक्षता में अंतर होता है। शक्ति तो किसी के पास भी हो सकती है, और दक्षता वो होती है, स्किल्स वो होती हैं जिसमें शक्ति के प्रयोग में बुद्धि का प्रयोग होता है। शक्ति का प्रयोग कैसे करना है ये कौन तय करता है? ये बुद्धि प्रयोग करती है। जैसे ज्ञान, जब हम सरस्वती की आराधना करते हैं तो ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग तभी होगा जब गणेश की आराधना करते हैं, क्योंकि गणेश बुद्धि के देवता है। बुद्धि ही तो ज्ञान का वाहक है, बिना बुद्धि के ज्ञान तो धरा रह जाएगा। इसीलिए राम लक्ष्मण जॉइंट्स को लगातार कट कर रहे हैं, लगातार उसके ऊपर मार रहे हैं, और थोड़ी देर में परिणाम सामने आता है और विराट जैसे महाकाय राक्षस का अंत हो जाता है। एक बड़े भारी शिला पर्वत की तरह से गिरता है विराट, और राम लक्ष्मण विजयी होते हैं। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। मिला असुर विराध मग जाता, मिला असुर विराध मग जाता, मिला असुर विराध मग जाता, मिला असुर विराध मग जाता। आवत ही रघुबीर निपाता, आवत ही रघुबीर निपाता। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। पहुंच गए हैं राम दंड का रण के कोर एरिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वन गहन हो रहा है, नीरवता लगातार बढ़ती जा रही है, और विराट वध के बाद से राम के अंदर एक प्रकार का उत्साह जागृत हो गया है। राम को अपने अस्तित्व का फिर से एहसास हो गया है, और राम पहुंचते हैं ऋषि शरभंग के आश्रम। शरभंग का आश्रम, ऋषि शरभंग का आश्रम। लेकिन यहां का दृश्य राम की कल्पना से बिल्कुल विपरीत है। शरभंग ऋषि चितारोहण की स्थिति में आ चुके। राम बड़े चिंतित हैं, व्याकुल हैं कि ऋषि चितारोहण कर रहे हैं। चितारोहण हो जाता है, राम देखते हैं। राम ने देखा कि ऋषि ने अग्नि में जलकर प्राणों की आहुति दे दी है। राम अंदर से हिल जाते हैं। दंड का रण का ये एक
अकल्पित दृश्य है, जिसकी कल्पना न तो राम के अंदर थी, न ऋषि अत्रि ने बताया था कि ऐसा भी संभव है। राम विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। जो आश्रमवासी हैं, आसपास वनवासी हैं, उनसे पूछते हैं लगातार कि ऋषि शरभंग ने ये चितारोहण क्यों किया, ये सुसाइड क्यों किया, ये आत्महत्या क्यों की अग्नि में जलकर। मौन है। अधिकतर वनवासी, आश्रमवासी सब मौन है, कुछ बता नहीं रहे हैं, कुछ बताना चाहते नहीं हैं। कुछ एक से सूचनाएं मिलती हैं धीरे धीरे राम को, और राम जान गए हैं कि यहां इस क्षेत्र में राक्षसों का आतंक अत्यधिक है, बढ़ गया है राक्षसों का आतंक। और ऋषि शरभंग ने मांगी थी सहायता इंद्र से कि इंद्र सहायता करें और राक्षसों का आतंक यहां समाप्त हो सके। इंद्र आए थे मिलने शरभंग से, बड़ी गोपनीय वार्ता हुई दोनों के बीच में काफी देर तक, और फिर इंद्र चले गए अपने विमान पर। बस ठीक उसी के बाद में ऋषि ने आदेश दिया था आश्रमवासियों का कि चिता की तैयारी की जाए और वो चिता रोहण करेंगे। स्पष्ट हो गया है कि इंद्र राक्षसों के विरुद्ध सहायता देने को तैयार नहीं। दो शोषक जो होते हैं, एक्सप्लॉइटर्स होते हैं, भले ही वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी क्यों ना हो, लेकिन दोनों के हित समान हो जाते हैं। और इंद्र तो वैसे भी रावण के बेटे से हार चुके हैं, मेघनाद से। कैसे सहायता करेंगे राक्षसों के अंत की? ऋषि की इसी से ऋषि कुंठित हो गए, और ऋषि को लगा कि उनकी तपस्या, उनके मंत्र, उनके यज्ञ इस राक्षसी आसुरी शक्तियों के बिल्कुल काम आने वाले नहीं हैं, और देवता भी सहायता करने को तैयार नहीं है। तो क्या लाभ है इस जीवन से? तो जीवन का अंत कर बैठे ऋषि और चले गए, इस दुनिया से विदा हो गए। राम ने विश्लेषण से यह भी जाना कि आर्यावर्त के राक्षसों से दंडकारण्य के राक्षस अलग प्रकार, एक नए प्रकार के राक्षसों से अब सामना होना है राम। आर्यावर्त में राक्षसों के पास शक्ति का आधार राम ने देखा था शारीरिक बल मात्र था, लेकिन दंडकारण्य में राक्षसों के पास संगठन भी है और शस्त्र बल। ये राम ने पता लगाया है तमाम ऋषियों से और ऋषि कुमारों से और आश्रमवासियों से मिलकर। एक बात और राम ने अनुभव की कि दंडकारण्य के राक्षसों का जो मनोबल है, जो उनका टेम्पो है, वो बहुत हाई, काफी बढ़ा हुआ है इनका मनोबल। कारण भी है क्योंकि लंका में राक्षस राजा का समर्थन उनको प्राप्त है, और इसलिए वो एक और शक्ति का अनुभव करते हैं, और इसलिए उनका आतंक बहुत घना है। राम ने अनुभव किया, महसूस किया कि दंडकारण्य में आतंक गहरा हो गया था और यहां के लोगों का साहस खो गया था, क्योंकि दंडकारण्य में बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। ऋषि मुनि अपने आध्यात्मिक चिंतन में रहने के कारण संघर्ष से विमुख हो गए। उस संघर्ष करना नहीं चाहिए। जो दार्शनिक विकास हुआ है इस काल में, उसने एक ऐसा प्रभाव पैदा कर दिया है जो समाज के हित में नहीं। ऋषियों में जो मुनि प्रजाति के ऋषि हैं, जो चिंतन अधिक करते हैं, मनन अधिक करते हैं, अहिंसा को अपना
आधार मानते हैं, ये संघर्ष से हट गए, ये हट गए। ये उस बात को नहीं जान पाए हैं कि अहिंसक व्यक्ति तभी हो सकता है जब उसमें हिंसा की शक्ति हो और हिंसा न करे। हिंसा की शक्ति ही नहीं है और व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो अहिंसक हूं। तुम किस बात के अहिंसक हो? तुम कर क्या लोगे? अगर तुम करना भी चाहो, ये अहिंसा की शक्ति नहीं। गांधी जी ने भी यही सिद्धांत का समर्थन किया है और इसलिए जब भारत ने अणुबम बनाया और 2 विस्फोट किए तो निश्चित रूप से ये अहिंसा की विजय थी, क्योंकि हमने किसी राष्ट्र के ऊपर बम नहीं गिराया है। हमने केवल ये बताया है कि मेरे पास है, इसलिए संभल करके रखो। ये अहिंसा की नीति है, ये अहिंसा की शक्ति है। और इसीलिए जब बम का प्रयोग किया गया था पोखरण में, तो उस अभियान का नाम दिया गया था बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध तभी मुस्कुराएंगे, बुद्ध अहिंसा के प्रतीक हैं कि देखो मेरे पास हिंसा है, हिंसा की शक्ति है, लेकिन तुम संभल करके रहना। मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं इसी आधार पर कि मेरे पास शक्ति है। लेकिन इस समय ज्यादातर ऋषियों ने अपने को अहिंसा से जोड़ लिया है और इसीलिए हुआ क्या है कि वनवासियों में, ऋषियों में सह लेने की शक्ति बढ़ गई, प्रवृत्ति बढ़ गई है कि अगर दुख आए तो सह लो, उसका प्रतिरोध न करो। सामाजिक न्याय समाप्त हो गया है दंडकारण्य में। और एक बात और भी है, राम अनुभव करते हैं, देखते हैं कि ये जो दंडकारण्य है, यहां आर्यावर्त की तरह चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं है कि जो राजकीय संरक्षण देकर के न्याय व्यवस्था को स्थापित कर सके। ये तो दक्षिण कौशल है तो ये कौशल, लेकिन टैक्स पे जैसा है, कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है कौशल राज्य का। यहाँ पर कोई सैनिक चौकियां भी नहीं है, कोई सेना को डिप्लॉय भी नहीं किया गया है यहाँ पर। तो बड़ा स्वतंत्रता है यहाँ राक्षसों के पास में कि वो किस प्रकार से अत्याचार कर सके यहाँ के निवासियों के ऊपर। और यहाँ जो लोग रहते हैं, जो वनवासी रहते हैं, उनमें शारीरिक बल तो बहुत है लेकिन शस्त्र बल नहीं। शरीर बड़ा उनका ताकतवर, लेकिन शस्त्र बल नहीं है। और राक्षसों के पास में अस्त्र शस्त्र दोनों का बल है। ऋषि शरभंग संघर्ष करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। सह लेने की क्षमता समाप्त होने लगी थी ऋषि की, इसीलिए दोनों ने आत्मदाह किया। राम समझ रहे हैं दंडकारण्य की प्रकृति की, यहां की प्रवृत्ति को देख रहे हैं। जब चले हैं शरभंग आश्रम से आगे राम दंडकारण्य में, तो कई जगह देखते हैं मानव हड्डियों के विशाल ढेर लगे हुए हैं, अर्थात यहां पर बड़ी मात्रा में मानव वध किया गया है, मानव वध किया गया है। आगे बढ़ते हैं राम, आगे बढ़ते हैं राम। ऋषि सुतीक्ष्ण के आश्रम में पहुंचते हैं और देखते हैं, मिलते हैं सुतीक्ष्ण से। बहुत व्यथित है राम। इस समय तक राम के वनवास का 1 वर्ष पूरा हो गया है। ऋषि सुतीक्ष्ण भी राक्षसों के अत्याचार और ऋषियों के, मुनियों के कष्ट की चर्चा करते हैं। राम को यह ज्ञात हुआ कि राक्षसों के आतंक से वनवासी जातियां बहुत पीड़ित थी, बहुत पीड़ित थी। ये क्लिक था राम के लिए। जो अचीवर होता है और जो कॉमन मैन होता है, उसमें यही फर्क होता है।
कॉमन मैन के सामने घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन कुछ पा नहीं पाता वो कॉमन मैन। वो तो कहता है ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो हुआ ही था, ऐसा तो सब जगह हो रहा है, बस इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं। अचीवर जो होता है वो घटने वाली घटनाओं में से अपना एक क्लिक खोज लेता है। राम को एक क्लिक मिल गया। राम ने यह जान लिया कि ऋषि मुनियों के आश्रम राक्षसों से संघर्ष में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं करेंगे, इनसे कोई उम्मीद नहीं, इनको छोड़ दो, ये किसी काम के नहीं। लेकिन जो आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं, वनवासी हैं, ये उपयोगी हो सकते हैं और राक्षसों से मोर्चा लेने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। राम के मस्तिष्क में एक रोड मैप क्लियर होने लगा कि अब उन्हें क्या करना है, दंडका रण में कैसे आगे बढ़ना है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, पुनि रघुनाथ चले बन आगे। मुनि बर वृंद मुनि बर वृंद, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। जानत हूँ, जानत हूँ, जानत हूँ, पूछिए कस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर्जामी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक बानी करुणा निधान की, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम।